आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। धनु राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मार्च के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आएं, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। शिक्षा के मामले में साल 2025 एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार एक और जहां बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में शनि और राहु के गोचर के चलते आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाई का अनुभव भी करना पड़ सकता है, अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां दशम भाव पर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम करेगा। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हों या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर भी हो सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा, अतः परिणाम एवरेज से बेहतर रहेंगे। साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह
प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुए प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर रह सकता है। धनु राशि वालों में जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न या राशि के स्वामी भी हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। अतः साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद विवाह, सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न करा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे वर्ष ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को साल के शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी मार्च तक के महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमज़ोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे वर्ष ही आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामले में कुछ अड़चनें या परेशानियां देने का काम कर सकता है। बेहतर होगा ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों को इस समय टाला जाए। फिर भी यदि ऐसे निर्णय लेने बहुत ज़रूरी हों तो विवादित और संदेहास्पद सौदों से बचा जाए। मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे में परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हों, लेकिन मामले रिस्क फ्री जोन में ही रहेंगे। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, अतः यथासंभव वाहन की खरीदारी से बचना उचित रहेगा। लेकिन यदि वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी हो तो मई के बाद ही खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। साल 2025 में धनु राशि वालों के लिए निम्न उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। पहला उपाय, प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। दूसरा उपाय, शरीर के ऊपरी भाग पर स्वर्ण अवश्य पहने रहें, विशेषकर गले में। तीसरा उपाय, पंचमेश मंगल और नवमेश सूर्य के निमित्त भगवान शिव की नित्य आराधना स्तुति अवश्य करें।
चौथा उपाय, वर्ष में एक बार निरंतर 9 गुरुवार का व्रत करें व मंदिर के पुजारी को बिना सिला वस्त्र भेंट करें। पांचवा उपाय, चांदी की डिब्बी में केले की जड़ बंद कर दाएं बाजू पर बांधें।